श्रेष्ठ निर्माता सतगुरु मेरे, जो भी बन जाता उनका अनुचर, मानव से वह बन जाता महामानव। कृपा करते श्री आशुतोष जिस पर, कृपा करते श्री आशुतोष जिस पर। एक दिन की बात है, दादा भाई नौरोजी रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपने जूतों पर पॉलिश करने बैठ गए। उसी समय उसके मन में विचार आया कि तिलक के जूते भी गंदे होंगे, क्यों ना उन्हें भी पॉलिश कर लिया जाए। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनके साथ रुके हुए थे। अभी दादा भाई तिलक जी के जूते चमका ही रहे थे कि लोकमान्य जी की आंखें खुल गई। वह दौड़कर दादा भाई जी के पास गए और अपने जूते उनके हाथों से छीनते हुए बोले, अब यह क्या कर रहे हैं? नौकर आएगा तो जूतों पर पॉलिश कर देगा। आप जैसे व्यक्ति का मेरे जूते को हाथ लगाना मेरे लिए बेहद शर्म की बात है। दादा भाई ने कहा, तिलक जी, जूते तो सब एक जैसे ही होते हैं। जब मैं अपने जूतों को चमका सकता हूँ तो आपके जूते पॉलिश करने में भला क्या दिक्कत? जहाँ तक नौकर के जूते साफ करने का सवाल है तो मेरा मानना यह है कि व्यक्ति को जितना संभव हो सके स्वावलंबी होना चाहिए। दूसरों पर कम से कम निर्भरता होनी चाहिए। इतना सुनना था कि तिलक जी मुस्कुराते हुए खुद ही अपने जूतों पर पॉलिश करने बैठ गए। जीवन में जहाँ तक संभव हो अपना काम स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए। आज का विशेष अनुभव है, साधना ही आपकी सेवा है। मैं आश्रम में गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित हूँ। महाराज जी ने तो हमेशा से ही हम सभी को परमार्थ और समाज हित का पाठ पढ़ाया है, लेकिन जब से कोरोना जैसी महामारी ने बाहर जाने से रोक लगा दी, मन में हर घड़ी एक प्रश्न चलता रहता था, महाराज जी, इस समय हम ब्रह्मज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते, तो फिर इस महामारी के समय में समाज के लाभ के लिए हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? इस समय हमारा क्या दायित्व है, बताइए ना महाराज जी। महाराज, समाज की सेवा हम कैसे कर पाएंगे? 27 मार्च 2020 को मैं साधना में बैठा, बस यही सब प्रश्न महाराज जी से पूछ रहा था। तभी मुझे महाराज जी की आवाज़ सुनाई दी, इस समय कम से कम 8 घंटे की साधना तो करनी ही है। याद रहे, 4 घंटे की साधना तो आप अपने लिए कर रहे हैं, बाकी बची 4 घंटे की साधना संसार के उन लोगों के लिए है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस समय आपकी साधना ही समाज हित में सबसे बड़ी आहुति होगी। साधना ही आपकी सेवा है, साधना ही आपका कर्तव्य है, साधना ही आपका श्रेष्ठ योगदान है। साधना से उठते ही मन में बस एक ही बार ख्याल आया, क्या सच में हमारी साधना इस समय समाज का हित करेगी? विचार आया और चला गया, लेकिन अंतर्यामी गुरुदेव मेरे मन की इस बात को भांप गए। इसलिए थोड़ी ही देर में मैं जैसे ही साधना में बैठा तो महाराज श्री ने मुझे एक अनुभव दिखाया। मैंने आसमान के एक प्रकाश पुंज को धरती पर आते हुए देखा। उस प्रकाश पुंज से प्रकाश जगह जगह बिखर रहा था। उस समय मुझे यह समझ आ रहा था कि हमारी साधना से बना सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश पुंज इसी प्रकाश से नकारात्मकता को खत्म करेगा। वह अनेक जगहों पर फैलकर सकारात्मक ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाएगा। उसके बाद मुझे महाराज जी के भी दर्शन हुए। वे मुझे एक गुफा के बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो अब देरी किस बात की? आइए साधकों, महाराज जी के इस संकेत को समझ अपने लिए ही नहीं, जन कल्याण के लिए भी साधना करें और अपनी आहुति दें। जय महाराज जी की सभी को। और अगर ऐसी ही सच्ची अनुभूति आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर 0987031437 पर शेयर जरूर करें। टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। चुनरिया झीनी सी है मोरी, दाग भी हैं बड़े गहरे, अधिक मलने से तार तार ना हो जाए सतगुरु मेरे। उपाय यही है, चढ़ जाए इस पर तेरे प्रेम के रंग गहरे, तेरे प्रेम के रंग गहरे।